फिल्म की शुरुआत में हम बैरी एलन के नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ले रहा था। तभी उसके हेड ऑफिस से फोन आता है। बैरी को बताया जाता है कि एक बिल्डिंग से जहरीली गैस को चुराया जा रहा है और तुम्हें जल्दी से जाकर उन्हें रोकना होगा। बैरी फौरन अपना सूट बदलकर गौतम सिटी के उस बिल्डिंग के बाहर चंद सेकंड में ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिजली जैसी चलने की रफ्तार है और दुनिया उसे सुपर हीरो फ्लैश के नाम से जानती है, जो दुनिया में सबसे तेज भागने वाला इंसान है। वहाँ बिल्डिंग के नीचे की जमीन फटकर तबाह होने लगी थी और साथ में बिल्डिंग भी। बैरी सब संभाल नहीं सकता था, इसलिए वो मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। बैटमैन उन चोरों का पीछा करता है जिनके पास जहरीली गैस है और बैरी देखता है कि अब वो बिल्डिंग भी नीचे गिरने लगी है और बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सतह के कमरे में अस्पताल के बच्चों को रखा गया है जो अब बिल्डिंग के नीचे गिर रहे हैं। बैरी फौरन उन्हें बचाने के लिए तेजी की गति से दीवार पर दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी बैटरी कम हो जाती है। ऊपर से गिर रहे ऊटपटांग चीजों को वो खाता है जिससे उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके नस के साथ सही सलामत नीचे आता है। दूसरी तरफ चमगादड़ मानव उन चोरों के वाहन पर जाकर सभी को पीट कर बाहर फेंकता है। लड़ते हुए वो गाड़ी के साथ नीचे गिरते हैं, लेकिन बैटमैन खुद को और उस चोर को नीचे गिरने से बचा लेता है जिसके पास जहरीली गैस थी। लेकिन जहरीली गैस नीचे गिरने वाली थी जिससे पूरा शहर उसके चपेट में आ सकता था, लेकिन वंडर वुमन सही समय पर आकर दोनों को बचा लेती है। वंडर वुमन ज्यूस नाम के देवता के बेटी है जिसके पास भी अनोखी शक्तियां हैं। इस हादसे में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बैटमैन सभी चोरों को कानून के हवाले करता है और बैरी वापस उसी बेकरी पर आकर अपना सैंडविच लेता है। वो अपने ऑफिस आता है और देर से आने पर उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है, पर वो अपना काम पूरा करता है और इसके बाद उसे उसकी एक पुरानी दोस्त मिलती है जो कि एक वकील है। वो बैरी से कहती है, मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात पर दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ है और सबका यही कहना है कि वो तुम्हारी मॉम को मार दिए थे और कल वो अदालत में पेश होंगे। और कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये सुनते ही बैरी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता ने उसकी माँ को नहीं मारा बल्कि उन्हें मारने वाला कोई और था। अब रात को बैरी अपने फ्लैश के रूप में उसी पुराने घर के सामने खड़ा होकर उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसके मॉम की मौत हुई थी। वो देखता है कि उस दिन उसकी मॉम खाने के लिए कुछ नया बना रही थी, पर जब वो मार्केट गई थी तो केचप लाना भूल गई थी, इसलिए वो बैरी के पिता को केचप लाने के लिए भेजती है और बैरी अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगता है। पर थोड़ी देर के बाद बैरी को अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो किचन में जाकर देखता है उसके घर में चोर आए थे जो इसके माँ को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी वहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और चाकू लगने से इसके मॉम की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें लगता है कि बैरी के माँ की उसके पिता ने ही हत्या की है, क्योंकि उस वक्त बैरी के पिता उसकी मॉम के पास बैठे थे और इसीलिए बैरी के पिता को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। बैरी सोचता है, अगर मेरी माँ मरती ही ना तो मेरे पिता आज जेल में ना होते। ये बात सोचते हुए बैरी अपने पूरे शक्तियों का इस्तेमाल करके दौड़ता है। वो इतनी तेजी से भागता है जिससे वो टाइम ट्रेवल में पहुंच जाता है और पहले की जितने भी लोगों की मौत और हादसे हुए थे वो सब उसे दिखाई देती है। वो चाहे तो उसे बदल सकता है, पर वो ऐसा ना करके टाइम ट्रेवल से वापस अपनी दुनिया में आता है और बैटमैन को सारी बातें बताता है और ये भी कहता है कि अगर मेरी मॉम मरी ही ना होती तो मेरे डैड कभी जेल में ना होते, पर मैं टाइम ट्रेवल करके बीते हुए कल में जाकर सब चीजों को ठीक कर सकता हूँ। पर बैटमैन उसे समझाता है, अगर हमारे परिवार मरे ना होते तो हम और तुम शायद इस शहर के सुपर हीरो ना होते, इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है और टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से कुछ भी हो सकता है और ये कुदरत के खिलाफ है। जो हो रहा है होने दो, हम कुछ बदल नहीं सकते क्योंकि जो किस्मत में है वही होगा। लेकिन बैरी को कुछ भी करके अपने पिता को बचाना है। उसके बाद बैरी पूरी तेजी के साथ दौड़ता है और बीते हुए कल में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो मार्केट में थी और वो टोमेटो केचप उठाकर अपनी माँ के बास्केट में रख देता है ताकि वो उसके पिता को टोमेटो केचप लेने मार्केट में ना भेजे, और जब घर में उसके माता पिता दोनों साथ में होंगे तो कोई चोर घर पर आएगा ही नहीं और उसकी माँ भी बच जाएगी और उसके पिता भी जेल नहीं जाएंगे। अब वो अपने प्रेजेंट में जा रहा था, यानी कि अपने सही समय में, लेकिन तभी कोई उसे एक घूसा मारता है और वो टाइम ट्रैवल से बाहर आ जाता है। वो अपने घर जाता है जहाँ उसके माता पिता दोनों जीवित थे। उसके माता पिता उसे देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उसके बाल छोटे थे और बैरी थोड़ा काबिल दिख रहा था। शायद उनका इस यूनिवर्स का बेटा अभी काफी नालायक है। बैरी देखता है कि उनका असली बेटा घर में आने वाला है और तभी वो बाथरूम का बहाना लगाकर उसे रोकने जाता है। अब हम फ्लैश को बैरी 1 कहेंगे और इस समय के बैरी को बैरी 2 कहेंगे। बैरी 1 बैरी 2 को उसके कमरे में ले जाता है और उसे सब सच सच बता देता है कि वो भविष्य से आया है। बैरी 1 उससे उसकी उम्र पूछता है तो बैरी 2 उसे बताता है, मैं 18 साल का हूँ और आज वही दिन है जिस दिन बैरी 1 को फ्लैश की शक्तियां मिली थी। वो बैरी 2 को बताता है, आज की रात तुम्हें शक्तियां मिलने वाली है। अगर आज तुम्हें शक्तियां नहीं मिली तो शायद मेरी शक्तियां जा सकती है और मैं अपने समय में कभी नहीं जा सकता। इसके लिए बैरी 1 बैरी 2 को उसी लैब में ले जाता है जहाँ उसे आसमान से आई बिजली से फ्लैश की शक्तियां मिली थी। बैरी 2 बहुत घबराया हुआ था, पर बैरी 1 उसे कुर्सी पर बैठाता है, लेकिन तभी खिड़की से चमकती हुई बिजली लैब में आकर बैरी 1 के शरीर से होकर बैरी 2 के अंदर जाती है। अब बैरी 2 भी फ्लैश बन चुका है, पर बैरी 1 को बिजली लगने से उसकी सारी शक्तियां बैरी 2 के शरीर में चली गई हैं, जिसकी वजह से अब वो वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता। अब हम बैरी 2 को देखते हैं जो फ्लैश की शक्तियां पाकर बहुत खुश होकर यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर उसने अभी सही तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना नहीं सीखा है, जिसकी वजह से रोड पर कई एक्सीडेंट होते हैं। इसके बाद बैरी 1 उसे समझाता है कि तुम्हें अभी अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना नहीं आता और यहाँ वहाँ भागना बंद करो। तभी वो टीवी पर देखते हैं जनरल जॉर्ड धरतीवासियों को चेतावनी देता है कि मुझे मेरे दुनिया की चीज लौटा दी जाए, नहीं तो मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। बैरी 1 समझ जाता है कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो कहता है, हम सुपरमैन और बाकी सुपर हीरो से मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि बैरी को अच्छे से याद है कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मियों के सामने अकेला पड़ गया था। उस वक्त बैरी भी अपने फ्लैश के रूप में वहाँ था और जॉर्ड ने जो तबाही की थी उससे सारा शहर तबाह हो गया था, जिसमें फ्लैश ने सिर्फ एक बच्ची को ही बचा पाया था, क्योंकि तब उसे नई नई शक्तियां मिली थी। इसके बाद बैरी 1 यहाँ के सभी सुपर हीरोज के बारे में गूगल पर सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं या सुपरमैन के अलावा कोई है भी या नहीं। बैरी 2 के दोस्त उसे बैटमैन के बारे में बताते हैं और दोनों बैरी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों बैटमैन की हवेली में पहुंच जाते हैं जहाँ एक पुराना और बूढ़ा बैटमैन रहता है। ये उस
उससे सुपरमैन के बारे में पूछते हैं। बैटमैन बताता है कई सालों पहले एक एलियन बच्चा जमीन पर आकर गिरा था, मगर एक साइबेरिया की क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई थी और मुझे लगता है कि इस दुनिया का सुपरमैन वही है। ये सब सुनकर बैरी कहता है फिर तो हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड 3 बार आ चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और सुपरमैन के बिना हम उसे नहीं हरा सकते। अब ये दोनों बैटमैन के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ सुपरमैन को कैद किया गया है। वहाँ पहुंचते ही ये तीनों वहाँ के सभी लोगों को मार रहे थे और बैरी 1 अपना फ्लैश सूट बैरी 2 को दे दिया था, क्योंकि अब शक्तियां एक ही बैरी के पास है। लड़ते वक्त बैरी 1 को गोली लगने वाली थी, पर बैरी 2 उसे बचा लेता है। बैरी 1 की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद वहाँ बैटमैन आ जाता है, वो उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। इसके बाद ये तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ सुपरमैन को कैद किया गया था, लेकिन वहाँ उन्हें सुपरमैन नहीं मिलता, बल्कि एक सूखी लकड़ी जैसी लड़की मिलती है। बैरी 1 को उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो उसे वहाँ से निकालकर बाहर लाता है और उसे सुरक्षा देने का दिलासा देता है। अब हमें पता चलता है कि सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल इस यूनिवर्स में है। असल में जब फ्लैश अपनी माँ के बास्केट में टोमेटो केचप रखता है तो उसकी एक गलती से एक नया टाइमलाइन बन जाता है, जिसकी वजह से सुपरमैन को पृथ्वी पर आने के बजाय सुपरगर्ल आ जाती है। वो किसी भी तरह बाहर आते हैं, पर वहाँ के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बैरी 2 के पैर में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो तेज नहीं भाग सकता था, लेकिन तभी सुपरगर्ल आकर उन सभी सैनिकों को बल भर के मारती है, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर गिरी थी तभी से वो इस सभी के कारण कैद में थी। सुपरगर्ल सूरज की धूप से खुद को बिल्कुल ठीक कर लेती है और तभी वो वहाँ से चली जाती है। ये बात जब बैरी 1 को पता चलती है कि सुपरगर्ल जा चुकी है तो वो बैटमैन से मदद मांगता है अपने ऊपर बिजली गिरवाने की, ताकि उसकी शक्तियां वापस आ सके और वो तीनों ही मिलकर उस जॉर्ड का मुकाबला करें। वो ऐसा करता तो है, लेकिन उससे उसकी शक्तियां वापस नहीं आती, बल्कि को काफी जख्मी हो गया था। सुपरगर्ल देखती है कि जॉर्ड ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया है। वो मदद लेने के लिए बैटमैन और फ्लैश के पास जाती है। वो देखती है कि बैरी 1 काफी जल चुका है, लेकिन वो फिर से अपने ऊपर बिजली गिरवाने को बोल रहा है, पर बैटमैन की मशीन खराब हो गई थी, इसीलिए सुपरगर्ल उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है और काफी बिजली के झटके खिलाती है और बैरी 1 की शक्तियां उसे फिर से मिल जाती है और बैरी 2 उसका सूट वापस करता है और बैटमैन का पुराना सूट काट पीट कर खुद के लिए फ्लैश का सूट बनाता है। उसके बाद ये सभी मिलकर जॉर्ड को रोकने जाते हैं। सामने से आ रही मिसाइल को सुपरगर्ल फोड़ देती है, जिससे उसकी टीम बच जाती है। उसके बाद दोनों फ्लैश और बैटमैन जॉर्ड के आर्मी का मुकाबला करते हैं और बैरी 1 बैरी 2 को कहता है तुम्हारा सूट तुम्हारे अंदर से आ रही बिजली को रोक नहीं सकता, इसलिए तुम्हें जगह जगह पर रुकना होगा। सुपरगर्ल जॉर्ड को अपनी पूरी ताकत से मारती है, लेकिन जॉर्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो सुपरगर्ल से ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी ही समय में सुपरगर्ल जॉर्ड के हाथों मारी जाती है और बैटमैन जॉर्ड की स्पेसशिप को तबाह करने के लिए खुद के फाइटर जहाज से टक्कर मारता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों फ्लैश पीछे के समय में जाने का फैसला करते हैं ताकि 2 सुपर हीरो मरे ना। वो वैसा ही करते हैं, लेकिन इस बार उसकी अलग जगह और वजह से मौत होती है। बैरी 1 समझ जाता है कि हम कुछ भी कर ले इन्हें बचा नहीं सकते, क्योंकि यही इनकी किस्मत में है। लेकिन बैरी 2 फिर भी उन्हें बचाने के लिए पीछे के समय में जाता है। बैरी 1 उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। किसी न किसी वजह से दोनों की जान जानी ही थी। बैरी 2 की वजह से दूसरी यूनिवर्स और दुनियाओं का पोर्टल खुलता है, जिससे सारे यूनिवर्स के सुपरमैन आने लगते हैं। तभी वहाँ वही शक्ति आती है जिसने बैरी 1 को एक घूसा मारकर टाइम ट्रैवल से बाहर निकाला था। बैरी 1 को पता लगता है कि ये बैरी 2 का भविष्य है, मतलब बैरी 2 सुपरगर्ल और बैटमैन को हजारों सालों से बचाने की कोशिश कर रहा है पीछे के समय में जाकर। बैरी 1 उसे भी ये समझाता है कि हम किसी को मरने से बचा नहीं सकते, लेकिन वो बैरी 1 पर हमला करता है, लेकिन बैरी 2 उसके सामने आ जाता है। यानी कि बैरी 2 ने खुद को ही मार दिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य खत्म हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल बंद हो जाता है। अब इस दुनिया का बैरी मर चुका था, तो बैरी सोचता है अगर मेरी माँ मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से पीछे जाता है और खुद से रखे हुए अपनी माँ के बास्केट से टोमेटो केचप निकालता है और उसी जगह रख देता है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सारे टोमेटो केचप को ऊपर की लाइन में रख देता है ताकि उसके पिता मार्केट में आए और कैमरे में उनकी शक्ल आए, क्योंकि यही एक सबूत है उन्हें बचाने की। जब बैरी अपने सही समय में लौटता है तो अदालत मार्केट के कैमरे में बैरी के पिता को देखकर उन्हें इज्जत से रिहा कर देती है, क्योंकि जब बैरी की माँ की हत्या हुई थी तब बैरी के पिता मार्केट में टोमेटो केचप लेने गए थे। वैसे थैनोस ने एक बात सही कही थी, होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जब बैरी बाहर आता है तो उसे बैटमैन का फोन आता है। बैटमैन उससे मिलना चाहता था। जब दोनों सामने आते हैं तो बैरी को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा बैटमैन था। बैरी उससे पूछता है इस दुनिया का असली बैटमैन कहाँ है, तो वो खुद को ही असली बैटमैन बताता है। असल में जब बैरी टोमेटो केचप को ऊपर की लाइन पर रखता है तो वहाँ से एक नई टाइम लाइन बन जाती है और अब तक वो अपनी असली दुनिया में पहुंचा ही नहीं। अब मेरे दिमाग का दही हो रहा है और फ्लैश का भी। फिर बैरी को नसेरी एक्वामैन मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि वो यहाँ कैसे फंसा और अब कैसे निकल पाएगा। अब हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, शायद उसमें इसकी सही दुनिया मिल जाए।